हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 15 और यहाँ पे आज हम लोग कवर करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, जिसको हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम भी बोलते हैं, रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी बोलते हैं और एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं। आप लोग देखो, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज हम लोग यहाँ पे करेंगे और एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। पहले देखो, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए वो करने के लिए। तो पहले देखो, ये हमारे पास एक रिवर है। इस रिवर में रिवर ऑफ वाटर जो है वो ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे जा रहे हैं। तो ये आप लोगों का रिवर वेलोसिटी VR। और एक पर्सन स्विमर जो है वो सपोज A से B तक उसको जाना है। तो A से B तक जो डिस्टेंस है वो है S। तो यहाँ से उसको यहाँ तक पहुँचना है। अभी आप लोग सोचो, रिवर वाटर का ऐसे है, आप लोग फील करो इसको, रिवर वाटर का ऐसे है और पर्सन अगर सीधा जो स्विमर है वो सीधा अगर A से B की तरफ ऐसे मूव करेगा, उसको ऐसे स्विम करेगा, तो क्या होगा, जो पर्सन सीधा क्या होगा, यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, क्योंकि रिवर वाटर जो है उसको फ्लो करा के वो इस तरफ ले जाएगा। सब समझ लो, यहाँ पे अभी वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस तरफ है, तो क्या होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा तो क्या होगा, वो ऐसे लेके इसको यहाँ तक पहुँच देगा। मतलब वो B में नहीं पहुँचेगा, जाके दूसरे पॉइंट पे पहुँच जाएगा ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। तो इसलिए हमको अभी करना क्या है, A से अगर B तक हमको मिनिमम डिस्टेंस, मतलब आप लोग जैसे भी जाओ, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, तो रिवर वाटर आप लोग को ड्रिफ्ट तो कराएगा ही। जैसे भी उसको आप लोगों को ड्रिफ्ट कराएगा ही, तो सीधा तो आप लोग पहुँच ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके A से B तक पहुँचना है, तो इस रास्ते से तो नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग को करना क्या है, रिवर वाटर के अपोजिट में थोड़ा सा एंगल बना के हमको अगर स्विमिंग करेंगे तो क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा B की तरफ ऐसे क्या होगा, रिवर वाटर ऐसे भी हम लोग ऐसे पुश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। तो अगर हम लोग ऐसे थोड़ा सा ऐसे ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे रिवर वाटर हम लोग ऐसे भी क्या होगा, ऐसे क्या करेगा, हम लोगों को ऐसे रिवर वाटर ऐसे फ्लो कराएगा। तो मतलब क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे ट्रेवल करेंगे, मतलब फाइनली जाके B पे पहुँच जाएंगे। तो अभी इसके लिए क्या करना होगा, जो स्विमर था, स्विमर को इसका जो इनिशियल जो डिस्टेंस ये था, इनिशियल जो अप्रोच था A से B की तरफ, वो ऐसे नहीं होगा। तो क्या होगा, थोड़ा सा एंगल बना के ऐसे जाएंगे। तो ऐसे होने से क्या होगा, उसका जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगा, इफेक्टिव वेलोसिटी तो क्रॉस द रिवर, वो क्या होगा, VS ऐसे लिया ना, तो वो क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर V cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे V sin थीटा। तो इस VS यहाँ पे लगाओ, sin थीटा, ये है VS cos थीटा। तो ये हो गया। अभी ये जो बोला है ना, इफेक्टिव वेलोसिटी फॉर क्रॉसिंग द रिवर, तो क्या होगा, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक V cos थीटा कंपोनेंट से ऐसे इसको ट्रेवल करना होगा। अभी मतलब को क्या होगा, वो ऐसे ट्रेवल करेगा। तो ट्रेवल करने से यहाँ पे जो लिखा है मैंने, इफेक्टिव वेलोसिटी फॉर क्रॉसिंग द रिवर, वो होगा, यहाँ पे लिखोगे VS cos थीटा। तो दिस इज योर इफेक्टिव वेलोसिटी। मतलब वो इतने कुछ एंगल बना कर क्या करेगा, रिवर के डायरेक्शन के थोड़ा सा अपोजिट से वो ऐसे ट्रेवल करेगा विद द स्पीड। और मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या होगा, तो मिनिमम टाइम मतलब क्या होगा, ये है डिस्टेंस आप लोगों का, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस था हमारे पास S और स्पीड क्या था, इफेक्टिव स्पीड था VS cos थीटा। तो यहाँ पे लिखो VS cos थीटा। अभी अगर ये जो डिस्टेंस है, अगर ये जो टाइम है, टाइम अगर मिनिमम होना होगा, तो cos जीरो वैल्यू जो है यहाँ पे, इसको क्या होगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और यहाँ पे इसलिए लिखो फॉर मिनिमम टाइम थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 हो गया मतलब क्या होगा, cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, T इक्वल टू S बाई VS होना पड़ेगा। दैट मीन्स स्विमर वुड, और सिंपली लिखो स्विमर हैज़ टू स्विम perpendicularly to the flow of रिवर। मतलब रिवर जैसे भी है, पार्स जो स्विमर है, स्विमर को सीधा यहाँ से अगर यहाँ तक पहुँचना है मिनिमम टाइम के लिए, तो उसको क्या करना होगा, ये जो है इसको परपेंडिकुलरली फ्लो करना होगा रिवर वाटर के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अगर ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, वो मिनिमम टाइम में यहाँ से A से B तक पहुँच जाएगा। अब ये देखो, अगर पर्सन A से B तक परपेंडिकुलरली वो ट्रेवल करेगा, मतलब स्विम करेगा, तो क्या होगा, तो पहले ये देखो हम लोग के पास इफेक्टिव वेलोसिटी था VS cos थीटा, वो क्या था, मिनिमम डिस्टेंस, मतलब वो कितना मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्ट पाथ ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँच जाएगा।
तो ये हो गया आप लोगों का मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये यहाँ तक हो गया। और मिनिमम टाइम मतलब यहाँ पे हो गया आप लोगों का थीटा, तो थीटा cos 0 1 होने से क्या होगा S/VH हो गया, तो ये होगा आपका मिनिमम टाइम। अभी इस कंडीशन में आप लोग ये देखो, अगर पर्सन सीधा ऐसे ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, एक बार सोचो यहाँ पे, अगर पर्सन यहाँ से यहाँ पे सीधा ट्रेवल करेगा तो क्या होगा। इन सबको हम थोड़ा हटा देते हैं अभी। अगर सीधा ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ये सपोज अभी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द स्विमर है, ये सपोज अभी नहीं है, तो अभी क्या होगा, पर्सन अगर सीधा ऐसे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पर्सन जो रिजल्ट में वेलोसिटी होगा स्विमर का वो कैसे होगा, ऐसे जाएगा। रिजल्ट में वेलोसिटी ऐसे जाएगा। अगर रिजल्ट में वेलोसिटी ऐसे जाएगा तो ये तो रिवर वेलोसिटी आप लोग का है, तो ये मतलब क्या है, रिवर वेलोसिटी VR, ये वेलोसिटी तो स्विमर है, तो रिजल्ट में वेलोसिटी जो होगा आप लोगों को ये होगा, ये सपोज V है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से पर्सन अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो B में कभी भी नहीं पहुँचेगा, हमेशा क्या होगा, वो ड्रिफ्ट करेगा। सपोज ये पहुँच गया C पॉइंट पे, तो ड्रिफ्ट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आएगा वो कितना होगा, BC ड्रिफ्ट हो गया। BC ड्रिफ्ट होने से उसको मतलब एक्चुअली पहुँचना था B पे, लेकिन पहुँच गया C पे। अभी ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितना होगा, V इक्वल टू पाइथागोरस से अगर देखेंगे तो क्या होगा, VR², इसको आप लोग स्मॉल r भी लिख सकते हो, VR² प्लस VS² हो गया। ये कुछ एंगल बना के ये क्या होगा, अभी एंगल जो है वो इनिशियली जा रहा था इसे, लेकिन रिवर के फ्लो की वजह से वो क्या होगा, वो थोड़ा सा एंगल से ड्रिफ्ट करके यहाँ पे पहुँच गया। अभी एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे एंगल होगा हमारे पास tan थीटा, ये है आप लोगों का परपेंडिकुलर बाई बेस, तो होगा आप लोगों का VR/VS। तो VR/VS हो गया, तो इस एंगल से वो क्या होगा, ड्रिफ्ट करके इस पोजीशन से यहाँ पे C पॉइंट पे पहुँच गया। tan थीटा इक्वल टू VR/VS। अभी उसको अगर हम लोग देखेंगे, ये जो ड्रिफ्ट हुआ है ये कितना ड्रिफ्ट हुआ है हमको पता नहीं, ये पॉइंट है A और कितना यहाँ से लेके कितना ड्रिफ्ट हो पता नहीं, तो हम लोग को उसको निकालना है, V जो है वो BC निकालना है। कैसे निकालेंगे आप लोग एक बार सोचो, तभी कैसे निकालेंगे सोच लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो tan थीटा था, tan थीटा मतलब क्या था, VR/VS था, लेकिन यहाँ पे हम लोग tan थीटा मतलब BC/AB भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे BC/AB इक्वल टू VR/VS। अभी हमको अगर BC चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC मतलब कितना उसका ड्रिफ्ट हुआ, BC इक्वल टू क्या आएगा, VR/VS इंटू AB। समझ में आ गया, VR/VS इंटू AB। तो AB तो आप लोग को पहले से दिया होगा, V और VS आप लोग निकालेंगे तो ड्रिफ्ट कितना होगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा। अभी हमको अगर सोचो एक बार, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इस डायरेक्शन में अगर पर्सन ट्रेवल करेगा बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, तो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको B से पहुँचना था B पे, लेकिन पहुँच गया C पे, लेकिन इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा, अभी वो सोचो। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टाइम टू ट्रेवल AC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब उसको तो अल्टीमेटली रिवर क्रॉस करना ही है, लेकिन अभी वो अगर सीधा से ट्रेवल करेगा मतलब सीधा स्विम करेगा तो क्या होगा, रिवर के फ्लो की वजह से वो यहाँ से लेके B से C तक ड्रिफ्ट कर गया और फाइनली उसको एक्चुअली पहुँचना क्या था B पे, लेकिन पहुँच गया A से C पे। अभी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के उसको टाइम कितना चाहिए होगा, टाइम ट्रेवल AC इक्वल टू क्या आएगा, ये हो गया डिस्टेंस, तो टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस मतलब क्या है हमारे पास AC, स्पीड क्या होगा, ये होगा स्पीड आप लोगों का V जो रिजल्ट में वेलोसिटी था हम लोगों ने निकाला था ये V, तो V मतलब हमारे पास क्या था, ये था। तो AC मतलब क्या होगा हमारे पास, ये अगर AC हमको है पाइथागोरस से हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, AB² प्लस BC², तो हो गया आप लोगों का AC। तो AC इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB² प्लस ये होगा आप लोग का BC², AB² प्लस BC²। तो AB मतलब हम लोग को पहले ही दिया हुआ है, रिवर का विड्थ कितना होगा और कितना ड्रिफ्ट किया वो हमको मिल जाएगा यहाँ से। उसके बाद हम लोग को कितना टाइम में वो पहुँच जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी आएगा, रिजल्ट में वेलोसिटी वो कितना आएगा, VR² प्लस VS²। यहाँ पे आप लोग लिखो VR² प्लस VS²। तो ये होगा टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम A टू C, मतलब उसने अगर सीधा जाने की कोशिश करेगा तो इतना टाइम लगेगा और कितना ड्रिफ्ट होगा वो है ये है ड्रिफ्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है ड्रिफ्ट। आप लोग इसको पॉज करके लिखो,
अभी हम लोग दूसरे कंडीशन में जा रहे हैं। अभी बच्चे देखो ये दूसरा केस है क्रॉसिंग द रिवर विथ शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब अभी जो हम लोगों ने पहला केस भरा था, अगर स्विमर सीधा तैरने की कोशिश करेगा, स्विम करने की कोशिश करेगा, वो पहुंच जाएगा बहुत दूर ड्रिफ्ट होकर बी से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा। अभी अगर इस डायरेक्शन में जाएगा वो उसको क्या करना होगा, उल्टा होकर बी में आना होगा इसे। अगर हम लोग रिवर वाटर के थोड़े से ऑपोजिट में से जाएंगे तो हमारे पास जो इफेक्टिव वेलोसिटी था वो क्या था, वी एस कॉस थीटा था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करने के लिए हम लोग देखेंगे कितना एंगल से उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो एंगल के लिए आप लोग देखो यहाँ पे ये जो था वेलोसिटी, स्विमर का वेलोसिटी इनिशियली क्या था, यहाँ पे अगर थोड़ा एंगल बना के ऐसे जाएंगे और रिवर वाटर ऐसे है, रिवर वाटर सिर्फ इस तरफ नहीं, उस तरफ भी तो रिवर वाटर है ना। तो ये जो रिवर वाटर होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन से देखेंगे तो क्या होगा, आप लोग देखो ये वी एस का डायरेक्शन यहाँ पे देखो, ये वी एस, ये होगा वी आर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो देखो आप लोग कैसे है, क्योंकि स्विमर को पहुँचना था यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए रिवर वाटर फ्लो कर रहा है इस तरफ और स्विमर जा रहा है इस तरफ। तो दोनों जो है रिजल्टेंट कैसे वो करेगा, ये दोनों अल्टीमेटली क्या होगा, स्विमर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे क्या करेगा, यहाँ तक ले जाएगा। तो हम लोग इसलिए सोच सकते हैं कि ये जो सपोज v है, ये है आप लोगों का रिजल्टेंट वेलोसिटी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या होगा, ये वेलोसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ द स्विमर ये ऐसे जा रहा है और रिवर वाटर जा रहा है ऐसे। तो रिवर वाटर और स्विमर दोनों का वेलोसिटी मिलके क्या होगा, धीरे धीरे इसको ऐसे लाएगा, यहाँ तक ले आएगा। फिर हो गया ना। अभी देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना आएगा, इस अगर ट्राइंगल से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से एंगल कितना बनेगा, वो पहले एंगल देखो। तो एंगल कितना आएगा, ये है आप लोगों का ए सी, ये है बी सी। तो एंगल आएगा आप लोगों का बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा। ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हो गया साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, वी आर बाई वी एस हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। तो एंगल है ये, इस एंगल से उसको ट्रैवल करना होगा। तो ट्रैवल करने से क्या होगा, वो पर्सन धीरे धीरे बी की तरफ पहुँच जाएगा। और रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे हमको क्या है चाहिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वी। वी मतलब क्या आएगा, देखो वी ए स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। समझ में आ गया ना, ये कैसे हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से हो गया ना। ये देखो ये स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर होगा तो आप लोग फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके दे देता हूँ, वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, वी एस स्क्वायर आएगा ना। तो वी एस स्क्वायर मतलब क्या होगा, अभी सही है क्या था, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये था ना वी। तो अगर क्या होगा, वी यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग क्या मिलेंगे इधर, वी अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हो गया आप लोगों का वी स्क्वायर इक्वल टू वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ले लो, मिल गया वी इक्वल टू रूट ओवर वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। मतलब ये होगा आप लोगों का रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। अभी हमको चाहिए क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए था। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको मतलब जैसे ट्रैवल करेगा वो क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे ट्रैवल करता रहेगा, यहाँ तक जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमको यहाँ पे निकालना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम लोग क्या करना होगा, देयरफॉर शॉर्टेस्ट पाथ इक्वल टू क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास क्या है, आप लोग देखो एक बार सोच के, ये तो पहले से ही था हमारे पास डिस्टेंस एस, ये पहले से था डिस्टेंस एस। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करना होगा, शॉर्टेस्ट टाइम में भी उसको जाना होगा ना। एक बार सोचो, अभी शॉर्टेस्ट पाथ जो था वो क्या था, वो तो ऐसे ही था। उसको कवर करने के लिए टाइम कितना चाहिए वो देखो। तो टाइम टू क्रॉस एस वो कितना होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। यहाँ पे लिखो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर वो कितना मिला है, रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ स्विमर वो एस बाय आ जाएगा आप लोगों का ये पोर्शन, रूट ओवर वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो समझ में आ गया बच्चों, इसको पॉज करके लिखो। तो आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए था वो मिल गया। तो टाइम टू क्रॉस द शॉर्टेस्ट पाथ वो क्या होगा, एस बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। इसको पॉज करके लिखो, मैं कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ।
वैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हमारे पास एक रिवर दिया हुआ है, इस रिवर का जो विड्थ है वो है 500 मीटर और वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इज़ 4 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज़ 8 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इफ़ स्विमर विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, मतलब ए से सी तक उसको स्ट्रेट जाना है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करके जाना है, अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्विम, मतलब यहाँ पे कितना एंगल उसको बनाना होगा, कितना एंगल वो ट्रैवल करने से एंगल में वो ट्रैवल करने से वो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करेगा। और दूसरा क्वेश्चन दिया है व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। तो आप लोगों ने अभी जो मैंने आप लोगों को थ्योरी समझाया है, अगर वो अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया तो इसको बहुत इजीली आप लोग कर सकोगे। इसको आप लोग पॉज करके आप लोग करो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अभी। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, पहले सही था हम लोगों का एंगल, तो एंगल मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का रिवर वाटर वी आर है, तो ये भी क्या होगा आप लोग का रिवर वाटर वी आर होगा। तो अगर रिवर वाटर यहाँ पे वी आर है तो वी आर यहाँ पे भी क्या होगा, ये वी आर मतलब क्या होगा 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे है 4, ये है 5, ये है 8। तो हमको सही है क्या था, एंगल सही था। तो एंगल निकलने के लिए हमको क्या सही है, साइन थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाई वी एस आएगा, ये होगा 4/8 मतलब 1/2 मतलब क्या होगा साइन 30। सो एंगल आप लोगों को मिल गया 30 डिग्री एंगल में। स्विमर स्विम करने से क्या होगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करके वो ए से सी तक पहुंच जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इस कंडीशन के लिए अगर शॉर्टेस्ट पाथ में उसको ट्रैवल करना है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमको क्या चाहिए था, कैसे हम लोगों ने बोले थे, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ऐसे, कुछ एंगल बना के ऐसे गया है, उसका बाद रिवर वाटर है यहाँ पे, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आप लोग समझ लो ए अलॉन्ग ए सी यहाँ पे है, ये होगा आप लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी। वो क्या था सेकेंड क्वेश्चन के लिए, v इक्वल टू वो था वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्क्वायर, ऐसे करना था। यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करो आप लोग, वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना था, वो था 8 स्क्वायर माइनस ये था 4 स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 64 माइनस 16 मतलब क्या आएगा 48 मतलब क्या आएगा 4√3। तो ये होगा आप लोग का रिजल्टेंट वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर। अभी क्या बोला गया था, व्हाट इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। तो टाइम के लिए हमको क्या फॉर्मूला मिला था, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर वो क्या था, t इक्वल टू ये था AC मतलब डिस्टेंस था, डिवाइड बाय द रिजल्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पे था रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर था। तो आप लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो, ये हो गया 500 और यहाँ पे है 4√3, ये करने से क्या आएगा 400 है ना, तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 125/√3। तो ये होगा आप लोगों का आंसर, इसको आप लोग करने से आंसर आ जाएगा, ये होगा आप लोगों का सेकंड। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ दूसरा, ये जो है आप लोग खुद करके फाइनल आंसर निकाल लोगे। तो यही था क्वेश्चन स्विमर और रिवर प्रॉब्लम के बारे, ये रिवर स्विमर का प्रॉब्लम था एक। दूसरे जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग खुद करोगे, और जो आप लोग को थ्योरी पढ़ाया था वो अच्छे से आप लोग रिवर्स करके वो दूसरा जो क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ उसको आप लोग करोगे। बस इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज़ 4 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ रिवर इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया। और इस रिवर का जो विड्थ है वो है 400 मीटर। और क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ द पर्सन रोज अ बोट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब रिवर वाटर जा रहे हैं ऐसे, पर्सन फ्लो कर रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, मतलब डायरेक्टली वो ऐसे जा रहे हैं। अभी वेलोसिटी ऑफ द बोट तो इसी तरह जा रहे हैं। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर ऐसे होगा तो इसको आपको निकालना है, v निकालना है। और क्या बोला है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो कितने टाइम में वो जाके पहुंच जाएगा अपोजिट साइड।
अभी यहाँ पे जो अभी अपोजिट साइड पहुँचेगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, ड्रिफ्ट करके पहुँच जाएगा। तो आप लोग यहाँ से अगर हो सके तो ड्रिफ्ट भी आप लोग निकाल लेना। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन में, ड्रिफ्ट भी आप लोग को यहाँ पे निकाल लेना, ड्रिफ्ट भी यहाँ पे निकाल लेना, कितना ड्रिफ्ट वो करेगा। मतलब पर्सन जाके यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे जाके कुछ दूर, यहाँ पे अगर वो सीधा ऐसे ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली रिवर वाटर के साथ फ्लो करके वो ड्रिफ्ट होके बी पे तो नहीं पहुँच जाएगा, दूसरे पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो ये जो ड्रिफ्ट है बी सी वो आप लोग को निकालना है, वो कर लेना। तो मैंने आप लोग को जो थ्योरी है आप लोग को अच्छे से समझा दिया है, वो अच्छे से आप लोग पढ़ के रिवाइज करके इसको आप लोग करो और कमेंट में इसको मुझे आंसर दे देना। और ये जो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है, इस टाइप के जितने सारे 2 डायमेंशंस रिलेटेड रिवर बोर्ड या रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स है, मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो रिवर जो है रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर लास्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर अच्छे से न्यूमेरिकल इस वीडियो में लाऊंगा। अभी तो आप लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जो भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है लास्ट 2-3 वीडियो में अच्छे से रिवाइज कर आप लोग कीजिएगा। मैं जो लास्ट अभी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो भी रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर ही होगा, अच्छे से न्यूमेरिकल के साथ लाऊंगा उसको भी। तो वीडियोस को फॉलो करते रहिए एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट पहले आप लोग लिखिए कैसा लग रहा है आप लोग वीडियोस, एंड मुझे इंस्पायर कीजिए। आप लोगों के लिए मैं और भी ज़्यादा कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों से कमेंट मिलने से मुझे और थोड़ा क्या होगा, और ज़रा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को कुछ करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।